हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारा चौथा भाग। आज देखेंगे अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहे हो, सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस। तो ऑटिज्म क्या है? दरअसल ऑटिज्म बीमारी छोटे बच्चों में डेवलप होती है। शुरुआती फेज में छोटे बच्चे क्या होते हैं, इससे पीड़ित व्यक्ति या इससे पीड़ित बच्चा अन्य लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता है। वो अपने आप में ही सीमित रहता है, अपने आप में ही खुश रहता है। वो दूसरों लोगों से घुलने और मिलने में असहज महसूस करता है। मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, अंतर्मुखी होता है, अपने आप में खेलता है, अपने आप में खुश रहता है। वो कहलाता है ऑटिज्म। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल। एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें लीड रोल में आमिर खान है। तो उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था, ऑटिज्म को। ये तो एक बार ज़रूर देख लें उसको। तो अगला 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाते हैं? 6 अप्रैल 1896 में। 6 अप्रैल 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ग्रीस, एथेंस में। कहाँ पे? ग्रीस का एक शहर है एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुए थे 6 अप्रैल 1896 में। इसीलिए बनाते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल दिवस और किसकी याद में मनाते हैं? ये मनाते हैं मेजर ध्यानचंद साहब की याद में। मेजर ध्यानचंद साहब की याद में मनाते हैं। तो अब आपको बताना है कि कब मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं। हाँ जी, तो अगले पे चलते हैं 7 अप्रैल। कौन सा? 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। बहुत बार पूछा गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा में। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। ठीक है, अगला देखेंगे 10 अप्रैल। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाते हैं? देखो, होम में सबसे पहले पूछा जाएगा होम्योपैथी के जनक कौन है। तो लिखेंगे होम्योपैथी के जनक। कौन है इनके जनक? सैमुअल हैनीमैन। कौन है? सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने कहाँ के थे? जर्मनी के। जर्मनी के। तो ये जो होम्योपैथी है ना, जर्मनी की है। तो सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की दवा की खोज की। कैसी रहती है दवा? ये समरूपता के सिद्धांत पे काम करती है। कैसे समरूपता के सिद्धांत? यदि पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, मान लो पेचिस है, पेट में गैस बन रही, या पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसके लिए अलग अलग इलाज की आवश्यकता नहीं है। एक ही इलाज सब समान बीमारियों के लिए। समरूपता मतलब एक जैसे दिखने वाली बीमारियों के लिए एक ही इलाज। कि सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट को बढ़िया से सही करो तो सारी बीमारी सही हो जाएंगी।
जबकि एलोपैथी मतलब अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा में क्या होता है, अगर गैस की है तो उसकी अलग, पेचिस की है तो उसकी अलग, पेट में कोई और समस्या है तो उसकी अलग। इसमें ऐसा नहीं होता है और यह धीरे धीरे काम करती है, धीरे धीरे। ठीक है, तो 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, आगे देखेंगे 14 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल क्या समता दिवस या अंबेडकर दिवस। इस दिन क्या हुआ था, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में कहाँ पे हुआ था भैया, महू जिला में। कहाँ पे, महू MP में उनका जन्म हुआ था। इसलिए उनकी याद में क्या मनाते हैं, अंबेडकर दिवस। समता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने निचले वर्ग को समान पे लाने की कोशिश की थी। उन्होंने जो दलित समाज है उसके लिए बहुत काम किया था। उनको बराबरी पे समानता का अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। इसलिए क्या मनाते हैं उनकी याद में, समता दिवस। हाँ, तो आगे देखेंगे 17 अप्रैल। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस। देखो, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा जिसको हो जाए तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि खून बहने लगा तो बहता ही रहेगा, उसमें जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे हम लोगों को जैसे खून बहता है तो अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति को खून बंद नहीं होता है। यह बीमारी आनुवांशिक होती है। यदि पापा के में है तो बेटे को जरूर होगी। तो कैसी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी। तो एक क्वेश्चन बताइए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, कौन सा विटामिन बताइए। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। आज का होमवर्क, विटामिन के का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला देखेंगे 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस। विरासत मतलब हेरिटेज। क्या, हेरिटेज विश्व विरासत दिवस। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। भारत में कितने, 42। कितने, 42। तो पूछेगा 40 नंबर में कौन सा था, 40 नंबर तो था धौलावीरा। और 41वां नंबर शांति निकेतन। 41 नंबर कौन, शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। 42वां नंबर कौन सा है, 42वां नंबर है तुम्हारा होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। तो 42वां नंबर होयसल मंदिर, 41वां शांति निकेतन, 39वां रामाप्पा मंदिर। तो आगे देखेंगे 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। यकृत को बोलते हैं लीवर डे। सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन है, लीवर। या सबसे बड़ा आंतरिक ग्रंथ, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन है, लीवर। 19 अप्रैल को मनाते हैं विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस डे। कौन सा, सिविल सर्विस डे क्यों मनाते हैं। तो हमारे जो वल्लभ भाई पटेल थे ना, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान रहता है, सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। एकदम राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, किनका, सिविल सर्वेंट का। तो उन्होंने 1947 में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो सिविल सर्वेंट है भारत का स्टील फ्रेम है। क्या है, भारत का स्टील फ्रेम है, भारत को बनाने का
काम करते हैं। जैसे फ्रेम बनता है ना किसी चीज़ का, इसके बाद कोई वस्तु बनती है, तो वो क्या है, भारत का स्टील फ्रेम कौन है, सिविल सर्वेंट। यदि पेपर में पूछा जाए भारत का स्टील फ्रेम कौन है, तो बताएंगे सिविल सर्वेंट। किसने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष। हाँ, 22 अप्रैल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। तो पहला तो एक चीज़ याद रखेंगे इसके साथ कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो 1992 में। कहाँ पे भाई हुआ था, रियो डी जेनेरो। कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में है। कहाँ पे, ब्राज़ील में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसके साथ दो चीज़ और याद करवाए थे। एक तो होगा 22 अप्रैल, तो हो गया पृथ्वी दिवस। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 3 एक साथ याद रखेंगे। और 22 मई, देखो 22 मार्च जल दिवस, 2-2 बूंद। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। इन तीनों को बढ़िया से हमेशा याद रखेंगे। अभी जब इसके बाद 22 मई को पढ़ाएंगे तब भी तीनों को फिर से बताएंगे। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को एकदम बढ़िया से याद रखेंगे। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, जो पंचायती राज को क्या हुआ था इस दिन, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में पारित हो गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। तो पंचायत हमारे संविधान में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले भाग 9 में। कहाँ पे, भाग 9 में क्या देखने मिलता है, पंचायती राज। पंचायती राज कितने आर्टिकल में भैया, 243 से लेके 243 ओ तक। और कहाँ देखने को मिलता है, अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में। इसी के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुसूची 11 में क्या देखने मिलता है, पंचायती राज। और कहाँ देखने को मिलता है, और आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक क्या देखने को मिलता है, पंचायती राज। ठीक है, अगला देखेंगे 25 अप्रैल। 25 अप्रैल क्या है, विश्व मलेरिया दिवस। तो बढ़िया से विश्व मलेरिया दिवस। तो पूछा जाएगा मलेरिया का वाहक कौन है, किसके द्वारा होता है, तो भैया मलेरिया मच्छर से होता है। तो भैया कौन सा मच्छर, ये मादा मच्छर। मादा में कौन, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज जब काट लेती है तो मलेरिया, तो किससे फैलता है, ऐसा उसके अंदर क्या रहता है, तो भैया प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ। उसके अंदर प्रोटोजोआ रहता है। कौन सा प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। कौन है नाम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इससे क्या होता भैया, मलेरिया फैलता है। भैया कौन बताया कि भी इसके अंदर जो प्रोटोजोआ है इससे फैलता है, भैया रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस ने बताया है, ये पूछा गया था भैया। तो रोनाल्ड रोस ने क्या बताया कि मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ। किससे, प्रोटोजोआ से, रोनाल्ड रोस। इसीलिए इनको रोनाल्ड रोस को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था रोनाल्ड रोस को। अगला देखेंगे 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को क्या,
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, क्या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, क्या विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। क्या मनाते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसको एकदम बढ़िया से याद रखेंगे। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। दिमाग का मतलब कि तुम्हारे अंदर कैसी तकनीक की क्षमता कैसी है, तुम्हारे देश के अंदर तकनीक कैसी क्षमता है, साहित्य में कितना योगदान है, साहित्य, कला, खेल, ये सब क्या है? बौद्धिक संपदा, जिनकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। क्या है? बौद्धिक संपदा। एकदम ये अप्रैल के सारे ये अप्रैल के सारे दिवस हो गए हैं। तो इन सबको बढ़िया से याद रखेंगे। यदि आपको काम अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के पास। क्या करेंगे? शेयर करेंगे दोस्तों के पास। तो धन्यवाद। देखते हैं अगले वीडियो में, फिर से मिलते हैं। नमस्कार।